Hello students, this is Sarali from Grammar Unit and welcome to another session of English Grammar. ओके आज का जो हमारा सेशन होगा वो ग्रामर के ऊपर बेस्ड होगा। वोकैब भी काफ़ी क्या है, ऐसा नहीं सोचना ना कि मैं सिर्फ मेरी कमांड वोकैब के ऊपर ज़्यादा, हमने दोनों को साथ लेकर के चलना है। चलो आज ग्रामर करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी टू माय व्यूअर्स के कुछ दिनों तक ये जो गैप आ गया अंदर, वीडियोस आपको टाइम से अपलोड नहीं कर सका मैं, मेरे अपने कुछ कामों की वजह से मसरूफ़ था। ओके, सो फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो है वो सीक्वेंस में मैं वीडियोस देता रहूँ। एंड क्या है ना कि कुछ बच्चे बुक से पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे नेट से देख कर करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उसी से एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे हम बुक से पढ़ें या अपने वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हमें अपने ग्रामर के जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर आपको हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तो मिल ही रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंट एरिया है, जिस चीज़ से एग्ज़ाम में एरर आते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको कवर करवाता जाऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंजंक्शन। कंजंक्शन में जितने भी अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन बेसिकली ज्वाइन करता है, इसको बोल सकते हो ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन जो है वो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। और किसको ज्वाइन करता है ये कंजंक्शन? वर्ड को, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, क्लॉजेस को भी करता है एंड सेंटेंसेस को भी कर सकता है। ओके, तो आज जो मैंने कंजंक्शन में एक टॉपिक उठाया दैट इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली दिखता भी है। अनटिल, अनलेस। इस अनटिल और अनलेस से एग्ज़ाम में जितने भी एरर आते हैं आज हम एक ही वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये होता क्या है, इसको समझने से पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा तो उसको सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जो अनटिल है, अनटिल जो है ये इंग्लिश ग्रामर में ये कंजंक्शन के साथ साथ प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ये कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, ये प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है। और ये जो हमारा अनलेस है ये ओनली कंजंक्शन का काम करता है, ये प्रेपोजिशन का काम नहीं करेगा। ये जब भी बनेगा ये सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होगा। ओके, तो इससे ये सेंटेंस मैंने लिखा, पता करेंगे कहाँ पर जो है वो अनटिल कंजंक्शन का काम कर रहा है और कहाँ पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। सिंपली याद रखना है कि जहाँ पर ये जो अनटिल ज्वाइन करेगा वहाँ पर ये कंजंक्शन का काम करेगा और जहाँ पर ये रिलेट करेगा वहाँ पर तो प्रेपोजिशन का काम करेगा। रिलेट करेगा मतलब रिलेशन बताएगा पूरे सेंटेंस का, लास्ट वाला जो नाउन होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ। ओके, तो एक चीज़ और याद रखनी है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है, नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। तो ये सेंटेंस मैंने लिखा, ही will have to wait until Monday। फिर मैंने सेंटेंस लिखा, he will have to wait until she arrives। एक चीज़ याद रखना कि कंजंक्शन जो है वो हमेशा वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ेगा, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ेगा, क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ जोड़ेगा। एक वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा ये वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस होते क्या हैं। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ही हैं, इसको भी हम देखेंगे एक वीडियो में। बस अभी आप ये देखो कि ये कभी भी क्लॉज को फ्रेज के साथ नहीं जोड़ सकता, जब भी जोड़ेगा क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखे दो, ही विल हैव टू वेट, यहाँ भी अनटिल का यूज़ किया, यहाँ भी अनटिल का यूज़ किया। तो एक जगह पर अनटिल प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और एक जगह पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये मंडे क्या है? ये मंडे आपका नाउन है और मैंने क्या बताया था, प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है। तो यहाँ का अनटिल जो है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और मंडे को जो है वो पूरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, ही विल हैव टू वेट अनटिल शी अराइव्स, यहाँ पर ही क्या है? ही आपका सब्जेक्ट है और विल हैव टू वेट क्या है? ये आपका वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ने मिलकर क्या बनाया? सब्जेक्ट वर्ब ने मिलकर क्लॉज बनाया।
क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा कंजंक्शन। यहाँ भी शी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अराइव्स आपका वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब ने मिल करके क्लॉज बनाया। ओके, तो क्लॉज को क्लॉज से किसने जोड़ा? अनटिल ने, और यहाँ का अनटिल कंजंक्शन का काम कर गया। ओके, तो चलो अभी तो हमने अनटिल ने तो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का काम कर जाता है, अनलेस जो है वो हमेशा कंजंक्शन का काम करता है, वो प्रेपोजिशन हो ही नहीं सकता। तो अभी तो हमने इनका पार्ट ऑफ स्पीच देखा, अब हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड एरर कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, और बेसिकली ये होता क्या है अनटिल और अनलेस। अनलेस और अनटिल को लेकर के एग्जाम में हमारा एरर कंजंक्शन का भी आ सकता है, एग्जाम में एरर हमारा इनको लेकर के नेगेटिव वर्ड का भी आ सकता है, और एग्जाम में एरर हमारा एक टेंस का भी आ सकता है। इन ये तीनों किस्म का एरर एग्जाम में आ सकता है। अब ये नहीं सोच लेना कि तीनों एरर एक ही सेंटेंस में एक ही टाइम में दे देंगे। व्हाट आई मीन टू से कि देख लेना है जब भी सेंटेंस एरर तो कोई एक ही रहेगा, जब भी एग्जाम में आपको कोई भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस दिख गया तो उससे रिलेटेड पहले देख लेना है कहीं कंजंक्शन का एरर तो नहीं आ गया, या नेगेटिव वर्ड का, या फिर टेंस का। ओके, नेगेटिव वर्ड का मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनको अपने साथ नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देते हैं। ओके, तो टेंस का एरर भी आ सकता है। एक एक करके इन सब एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये जो अनटिल है इट डिनोट्स टाइम। अनटिल जो है ये टाइम बताता है, और टाइम में भी कैसे वाला टाइम? अप टू द टाइम, उस टाइम तक। जब भी तक की सेंस आएगी ना, मतलब वक़्त बताया जाएगा, तो वहाँ पे तो सेंटेंस में आप अनटिल यूज़ करोगे। और अनटिल अनलेस का क्या मतलब है? अनलेस कहाँ पर यूज़ होगा? अनलेस जो है वो इट डिनोट्स कंडीशन। कंडीशन कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन किस सेंस में? ये जो अंडर द सर्कमस्टांसेस, ओके, अंडर द सर्कमस्टांसेस, उन हालात में। जब भी कंडीशन शर्त की बात होगी, सर्कमस्टांसेस की बात होगी, तो वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? अनलेस। और जब भी टाइम की सेंस आएगी वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? अनटिल। ओके, चलो अब तो मैंने आपको अभी तो इनका मैंने दोनों का यूज़ बताया कि ये यूज़ कैसे कैसे होंगे, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और बताया कि ये एग्जैक्टली ये वर्ड होते क्या हैं। अब हम कंजंक्शन वाला एरिया जो है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस मैंने लिखा अनटिल और अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि सर ने अभी बताया कि इससे रिलेटेड नेगेटिव वर्ड का एरर आता है, और नेगेटिव ये दोनों अपने आप में नेगेटिव वर्ड हैं, तो यहाँ पे मैं नॉट को यूज़ क्यों कर रहा हूँ? लेकिन यहाँ पर ये नॉट का यूज़ ठीक कर रहा हूँ कि मैं बताऊँगा कि कहाँ पर नॉट आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, वेट हेयर अनटिल और अनलेस आई कम। चलो 2 सेंटेंसेस और देता हूँ। ऐसा लिखा मैंने, नोबडी विल लीव द हॉल अनटिल और अनलेस द एग्ज़ाम इज़ ओवर। और फिर एक मैंने सेंटेंस लिखा, अनटिल और अनलेस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स यू विल नॉट गेट द लोन। चलो सेंटेंसेस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो
अनटिल और अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुम मतलब जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे, कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर जब तक तुम काम नहीं करोगे मतलब टाइम बताया जा रहा, सॉरी कंडीशन बताई जा रही है कि किन हालात में यू विल ओनली सक्सीड इन द कंडीशन व्हेन यू वर्क हार्ड, तुम तभी कामयाब होगे जब तुम काम करोगे। तो कंडीशन बताई जा रही है यहाँ पर। ओके, तो कंडीशन हम किससे बताते हैं, अनलेस से बताते हैं। तो यहाँ पर अनलेस हो जाएगा, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ओके, तो वेट हेयर टिल और अनलेस आई कम, यहाँ पर इंतज़ार करो जब तक मैं आ नहीं जाता। यहाँ भी जब तक की सेंस आ रही है, यहाँ भी जब तक की आ रही थी, लेकिन क्या है ना कि देख लेना है, यहाँ पर हम कंडीशन की बात कर रहे थे, कंडीशन बताई जा रही थी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इंतज़ार करो जब तक मैं आ नहीं जाता। यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है कि जब तक मैं आ नहीं जाता, और जब भी टाइम बताओगे तो अनटिल। नोबडी विल लीव द हॉल अनटिल और अनलेस द एग्जाम इज़ ओवर, कोई भी हॉल को नहीं छोड़ेगा जब तक एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो एग्ज़ाम अपने एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ख़त्म होगा, तो यहाँ भी टाइम की सेंस आ रही है, तो टाइम में अनटिल। अनटिल और अनलेस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स यू विल नॉट गेट द लोन, जब तक तुम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करोगे तो तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। ओके, कंडीशन क्या है कि पहले डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो फिर लोन लोगे तुम, तो कंडीशन रखी जा रही है, यहाँ पर टाइम नहीं रखा जा रहा, तो यहाँ पे अनलेस, अनलेस ठीक हो जाएगा। चलो, अभी तो हमने कंजंक्शन वाला एरिया डिस्कस किया, अब हम इसका नेगेटिव वर्ड वाला एरिया डिस्कस करेंगे। आप स्टूडेंट्स को लग सकता है ना कि सर ने अभी बताया कि जो अनलेस और अनटिल है वो अपने साथ नॉट नहीं लेता है। सॉरी, सर ने बताया कि अनलेस से हम कंडीशन बताते हैं, हम इफ़ से भी कंडीशन बताते हैं और हम अनलेस से भी कंडीशन बताते हैं, दोनों से कंडीशन बताते हैं। तो आप बोलोगे कि जब अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता तो इफ़ के साथ भी हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि कंडीशन बता रहे हैं, बट इफ़ अपने साथ नॉट लेता है, अनलेस अपने साथ नॉट नहीं लेता है। ओके, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो क्या होता है कि इफ़ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। इफ़ के साथ अगर नॉट लगाओगे तो ही वो अनलेस की सेंस देगा, अनलेस अपने साथ नॉट ले ही नहीं सकता, इफ़ के साथ नॉट लगेगा तो वो अनलेस की सेंस देगा। और बताते दोनों कंडीशन ही है, बट इफ़ के साथ नॉट लगा सकते हो, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगा सकते हो। ऐसा सेंटेंस मैंने लिखा, इफ़ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। फिर मैंने लिखा अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। दोनों सेंटेंस में मैंने इफ़ का यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ पर अनलेस का यूज़ किया, और दोनों सेंटेंस की सेंस देख लो, जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं होगे, कंडीशन बताई जा रही है। और हम इफ़ से भी कंडीशन बताते हैं, हम अनलेस से भी कंडीशन बताते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कंजंक्शन का एरर तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंडीशन हम इन दोनों वर्ड से बताते हैं। एरर हमारा नेगेटिव वर्ड का है। नेगेटिव वर्ड का क्या है कि यहाँ का जो नॉट है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी नॉट बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस इवन ये सेंटेंस ही ठीक है। इफ़ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड, मैंने बोला इफ़ के साथ हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो डोंट का हमने यूज़ किया ये बिल्कुल ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग था, यहाँ पर डोंट नहीं आ सकता क्योंकि अनलेस यू वर्क, जब तक तुम काम नहीं करते, अनलेस अपने आप में ना की सेंस दे रहा है, और हम इसके साथ जो है वो नॉट लगा ही नहीं सकते। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, तुम तब तक कामयाब नहीं होगे। ओके, तो यहाँ पर हमें नॉट हटाना पड़ेगा, यहाँ पर तो नॉट लग जाता है, इफ़ के साथ नॉट लगता है। एक और चीज़ आपके जहन में आएगी कि स्टूडेंट्स अक्सर सोच जाते हैं कि पहले वाला नोट हटाना है और दूसरे वाला जो है वो लगाना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस पलट कर आ सकता है। ऐसा दे सकते हैं, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क। ओके, तो यहाँ पर फिर आप लोगों को देख लेना है कि कौन सा नोट हटेगा जो अनलेस के साथ होगा। ये वाला नोट तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि सेंटेंस का दूसरा हिस्सा कॉमा लगा हुआ है, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर नॉट ठीक है, अनलेस वाला नॉट आप नहीं लगाओगे। चलो, अब टेंस का एरर देखते हैं। टेंस में भी वो एरर ऐसे दे देंगे, अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड,
जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और आप लोगों को लगेगा कि अनलेस वाले सेंटेंस में भी तो जब तक तुम काम नहीं करोगे, ये भी तो फ्यूचर में जा रहा है। ओके, नहीं करोगे की सेंस आ रही है। तो कैसा है कि जब दो सेंटेंस में हम एक सेंटेंस के दोनों हिस्सों में फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन जब इस सेंस में कर सकते हैं जब यहाँ वहाँ पर इफ़, अनलेस, अनटिल, यहाँ पर ऐसा कुछ कंजंक्शन, ऐसा कुछ यूज़ ना हुआ हो। ओके, तो अनलेस के साथ हम अनलेस जो है वो एक पार्ट में हम अनलेस का यूज़ करेंगे, उसमें हम फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा। यहाँ का विल बिल्कुल ठीक है, अनलेस वाला पार्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में अनलेस यू वर्क होगा। ओके, तो टेंस का एरर ऐसे भी दे सकते हैं कि दो जगह पे विल लगा कर दे देंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कौन सा विल हटाना है और कौन सा लगाना है। तो क्या है कि जहाँ भी अनलेस रहेगा जिस पार्ट में, उस वो वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा और दूसरे वाला तो फिर फ्यूचर में जाएगा। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड। कंजंक्शन से रिलेटेड जितने भी एरर एग्जाम में आ सकते हैं मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर करवाने की कोशिश की। बस आप लोगों को विजिलेंट होकर जाना है और कोई भी इतना एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है। बस वो थोड़ा सा पेपर को मोल्ड करके जब आपके सामने रखते हैं तो वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, वीडियो को अगेन देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओ। चलो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इसे ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता जाए। चलो, थैंक यू।